सबका अंतिम पहुँच है, आपके सब सुकृतों का अंतिम फल है, सबसे बड़ा फल कि भगवान के चरित्र में आपका मन लग जाए, भगवान की चर्चा में आपका मन रम जाए, तो समझ लीजिए कि आपके सब सुकृतों का फल प्राप्त हो गया। ये नहीं होता जल्दी, और सब आदमी करता है, लेकिन भगवान के चरणों में मन लग जाए, भगवान के चरित्र में मन लग जाए, भगवान के लीला में, ऐश्वर्य में, माधुर्य में, इनके दिव्य दिव्य गुणों के वर्णन में, स्वर्णों में, चिंतन में मन लग जाए, ये भगवान की बहुत कृपा का फल है। तो हम लोगों पर भगवान की बड़ी अहेतुकी कृपा है। वो चूँकि अकारण दयालु हैं, उनके लिए कोई बंधन नहीं है किस पर कैसे कृपा करेंगे, इसके लिए कोई उनके ऊपर बंधन नहीं है। जिसको जैसे चाहें जब चाहे कृपा करके अपना लेते हैं, उनके ऊपर कोई दूसरा मालिक नहीं है, वो स्वतंत्र प्रभु हैं और उसी अपनी अहेतुकी कृपा से ही हम लोगों को अपनाए हुए हैं। नहीं तो हम लोग किसी गली के नहीं हैं। कलयुग के झंझावात में, इस भयंकर युग में जहाँ पाप ही पाप है, उस ऐसे वातावरण में हम लोग पले हुए हैं। तो ऐसे वातावरण में रहने पर भी भगवान की ऐसी कृपा हुई है कि हम लोग उनके चरित्र का श्रवण कर रहे हैं और नियम से श्रवण कर रहे हैं। इसमें शामिल हो रहे हैं जो लोग, वो बड़े भाग्यशाली हैं। आइए, अभी प्रसंग जो चल रहा है वो जनकपुर का दिव्य रसमय प्रसंग, धनुष यज्ञ। परसों आपने देखा धनुष यज्ञ में राघव आए हैं, आ गए हैं, सभी लोग इनको देख रहे हैं, लेकिन सब लोग अलग अलग रूप में देख रहे हैं। एक ही भगवान को, एक ही राम को, कोई विराट रूप में, कोई ज्योति रूप में, कोई पहलवान रूप में, कोई सुंदर सुकुमार श्रृंगार रूप में, अपने अपने अलग अलग रूपों में लोग देख रहे हैं। भगवान सबके एक ही हैं, सिर्फ हृदय के भाव के अनुसार ये रूप बना लेते हैं। इनको ये सामर्थ्य है कि जैसा जिसका भाव है उसके लिए वैसा ही बन जाते हैं, क्योंकि सभी उनके बेटे हैं, सभी उनका संसार उन्हीं का है, सभी जीव जो हैं उन्हीं के हैं। तो सबका मन रखने के लिए जिसका जो भाव है वही बन जाते हैं। भाव के अनुसार अनेकों रूप धारण करके सबको आनंदित करते हैं। राघव के यहाँ सब प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि सबके भाव के अनुसार दर्शन देते हैं। सबके हृदय का भाव, वो सबके हृदय के भावों का सम्मान करते हैं, इसलिए राघव के यहाँ सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। कोई यहाँ अप्रसन्न नहीं होता है। कारण है, अप्रसन्न का मतलब कि सबको अपने अपने भाव के अनुसार दर्शन। अब जो दुष्ट हैं, खल है, उनकी अलग बात है, तो अपनी खलता के चलते भगवान के रस का अनुभूति नहीं कर पाते, वो अलग बात है। लेकिन भगवान अपनी तरफ से किसी के लिए उनके यहाँ दरबार में मना नहीं है। जो उनके प्रति अच्छे अच्छे भाव रखते हैं, उन लोगों को उन्हीं भावों में दर्शन देते हैं। तो इस यज्ञशाला में
कुछ अच्छे लोग भी हैं और कुछ खराब लोग भी जुटे हुए हैं, जिनको भगवान से कोई मतलब नहीं, जिनको खाली यहाँ वीरता की बड़ाई प्राप्त करने आए हैं, जो जानकी जी को प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास करके आए हैं, जो विवाह करने के चक्कर में हैं, तो विवाह करने के चक्कर में, अपनी वीरता दिखाने के चक्कर में है। यह तो कुछ ठीक भी है, लेकिन ये ईश्वर को नहीं जानते, ईश्वर के प्रति इनकी आस्था जिनको नहीं है, वे सब लोग खल हैं। जिनको ईश्वर से मतलब नहीं, वही खल है। जो अपने परम उपकारी दयालु भगवान को भूल गया है, वही खल है। तो यहाँ ऐसे लोग भी हैं। आइए कुंजर मणिकंठा कलित उरनी तुलसी का माल, कुंजर मणिकंठा कलित। वृषभ कंध के हरि ठवनी, बलनिधि बाहु विशाल। कठिथु नीर पीत पट बांधे, धनुसर कर हो धनु वाम वर कान, कर सर धनुष वाम। पीत यज्ञ उपवीत सुहाए, पीत यज्ञ नख शिख मंजु महाछवि छाए। यहाँ तक शोभा का वर्णन है। कुंजर मणि कंठा, गले में कुंजर कहते हैं हाथी को, हाथी की मणि गजमुक्ता जो श्वेत रंग की होती है, जो बड़ी चमकती है, वो कंठा गले में गजमुक्ता का है। श्याम रंग पर श्वेत रंग खुल रहा है। उसकी बनावट भी बड़ी बढ़िया बनाया गया, बड़ी ढंग से उसको रचना किया गया। कुंजर मणि कंठा कलित, उरनी तुलसी का माल, हृदय पर तुलसी की माला है। तुलसी भगवान की बड़ी प्रिया है। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, अजहु तुलसी का हरि ही प्रिय। तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है, उनको हृदय का हार बनाकर रखते हैं। उरनी तुलसी का माल, हाँ, उरसी बनमाल तुलसी का प्रसून रचित विविध विधि बनाई। भगवान की बनमाला में तुलसी, हरी हरी तुलसी भी लगी हुई है, और भगवान तुलसी का माला भी पहनते हैं। तुरनी तुलसी का माल, वृषभ कंध, कंधा जो है सो एक वृषभ की तरह पुष्ट है, बांसल है, और खड़ा होने का ढंग जो है वो सिंह की तरह
ठवनी, वृषभ कंध केहरी माने सिंह की तरह, ठवनी माने खड़ा होने का एक बढ़िया ढंग। अब बल निधि, बल के समुद्र हैं, इसी समुद्र में धनुष डूबेगा। बाहु विशाल, अब बाह बड़ी विशाल है, बाह भगवान की लंबी है। ठेहुना से नीचे अजान बाहु है। अजान बाहु महापुरुषों के लक्षण होते हैं। अजान बाहु सबका नहीं होता है। अजान बाहु जो भाग्यशाली लोग विशेष हैं, महापुरुष हैं, राजा हैं, उनका प्रायः अजान बाहु होता है। तो बल निधि बाहु विशाल, यानी बाहु लंबी है। लंबी बाह का मतलब ये भी है कि भगवान की बाह बड़ी लंबी है। इस लंबी बाह के नीचे जितने लोग आ जाएं सबको अपना लेते हैं। इनके बाहों का अवलंब जो ले ले सबको ये बाहें रक्षा करती है। इन बाहों के रक्षण में कोई का बाल बांका नहीं हो सकता है। हाँ, विशाल बाहें, बल निधि बाहु विशाल। अब आगे कहते हैं कटि तुनीर। तुनीर माने तरकस। नगर भ्रमण करने गए थे तो पहले पीताम्बर का वर्णन हुआ, तब तुनीर का। पीत वसन परिकर कटि भाथा। ध्यान से समझना, जब नगर भ्रमण करने चले थे वहाँ पर पीत वसन परिकर कटि भाथा, पीला वस्त्र, तब कहते हैं कि तब तरकस। भाथा माने तरकस। यहाँ पहले तरकस तब पीताम्बर कह रहे कि कटि तुनीर माने तरकस। पीतपट बांधे, पीतपट से बंधा हुआ है। यहाँ तरकस को पहले कह दिया, क्यों कि यहाँ राजाओं का समाज है, यहाँ वीरों का समाज है, यहाँ वीरता का प्रदर्शन भी करना है, यहाँ बहुत है। तो यहाँ वीरता के स्वरूप का चिंतन गोवा बाबा करा रहे। यह तुनीर, धनुष, बाण, ये सब वीरता का लक्षण है। इसलिए तुनीर दिखाई पड़ रहा है। पहले भगवान बांधे हुए हैं पीताम्बर से, उसको कमर में खूब बढ़िया कटि तुनीर, पीतपट बांधे, तब पीताम्बर दिखाई पड़ता है। और नगर भ्रमण में तुनीर का काम नहीं, वहाँ तो एकदम श्रृंगार का भाव है। बच्चे श्रृंगार देखकर, माताएं श्रृंगार देखकर, नगरवासी श्रृंगार देखकर विभोर हो रहे। वहाँ वो जो तरकस है वो पीताम्बर से ढका हुआ है, छिपा हुआ है। इसलिए वहाँ पीत वसन पहले कहा, यहाँ बाद में। कटि तुनीर पीतपट बांधे, बाबा का वर्णन भी अपने ढंग का है बिल्कुल। और धनु सर नहीं, करसर धनुष बाम्बर का, हाथ में बाण लिए, करसर हाथ में बाण लिए। यह इनकी अत्यंत सावधानी का हिसाब है। धनुष को तो रखे हैं बाएं कंधे पर, लेकिन करसर, कर में धनुष है, बाण है, कि जहाँ भी कहीं कोई वैसा अवसर आया किसी के रक्षा का तो तनिक देर नहीं होगा, तुरंत धनुष निकलेगा तुरंत कंधे में से और बाण चढ़ेगा तुरंत। इसलिए भगवान बाण को हाथ में लेकर चल रहे हैं और धनुष को कंधे पर। करसर धनुष बाम बर कांधे। आप पीत यज्ञ उपवीत सुहाए। पीला पीला यज्ञोपवीत है।
एकदम पीले रंग का है। जब वो पवित्र तो धारण करते हैं, जो लोग, हम लोग भी धारण करते हैं, तो पीला रोज नहीं धनुष रह जाता है। पहला दिन पहनेंगे रंगा हुआ तो पीला रहेगा, लेकिन बाद में धीरे 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 वो दूसरे रंग का उजला हो जाता है, चेंज। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है, भगवान का पीला है। बल्कि यूँ कहिए कि भगवान अभी नया नया ये धारण किए हुए हैं जग पवित्र। अभी यज्ञ रक्षा में मुनियों के यहाँ बक्सर में इनको मुनियों ने जग पवित्र भेंट किया है, तो उसको धारण किए हुए हैं। ऐसा भी कुछ भाव है। तो पीत यज्ञ, पीत एकदम चमचम चमक रहा है, पीले रंग का, सुहावना है, क्योंकि वो भी कोई सामान्य नहीं लग रहा है। एकदम लग रहा है कि मानो बादल पर मानो वो इंद्रधनुष हो। शरीर बादल की तरह है भगवान का, और जो जग पवित्र है वो इंद्रधनुष के समान है, ऐसा लग रहा। जब देखते हैं आप लोग आकाश में इंद्रधनुष का उदय होता है बादलों के बीच में, तो बड़ी शोभा होती है, जिसको हमारे भाषा में बोरो कहा जाता है, और साहित्यिक भाषा में उसका नाम इंद्रधनुष नाम है। तो वो जो इंद्रधनु है वो बहुत शोभा बढ़ा देता है बादलों का, खूब रंगीन, कई रंग उसमें दिखाई पड़ते हैं। तो भगवान का उसी तरह से, भगवान के जग पवित्र में कई रंग तो नहीं है, लेकिन पीला ही है वो, लेकिन शरीर की श्याम रंग की श्यामता उस पर पड़ती है। तो वह जग पवित्र कुछ श्याम रंग का भी भासता है, और संग ही संग पीला तो स्वयं है ही है। कुछ गहने हैं भगवान के छाती पर, लाल नीले पीले कई तरह की माला है, सबको में प्रकाश है, और जगो पवित्र भी वहीं पर है। तीन में सबके प्रकाशों का असर, इसलिए जगो पवित्र भी कई रंगों से रंगीन दिखाई पड़ता है, बहुत बढ़िया लगता है। ऐसे मुख्य रूप से वह पीला ही है, पीला रूप में भासता है, बहुत बढ़िया भगवान के श्याम रंग शरीर पर, और पीला रंग का जगो पवित्र बिजली की तरह चम चम चमक रहा। पीत यज्ञ उपवीत सुहाय, नख शिख मंजू महा छवि छ। देखो भगवान की शोभा वर्णन करते हुए बाबा ने सिर से लेकर कमर तक वर्णन किया। जगो पवित्र का यह अंतिम वर्णन, सिर से लेकर, सिर से वर्णन उठाया, या मुख से कहिए शरद चंदन इंदक मुख नीके, यहीं से उठाया। तो ऊपर से वर्णन लेकर करते हुए कमर तक आए, तो इतना ही वर्णन किया, क्योंकि वीर रस में, वीरता के भाव में यहीं तक वर्णन होता है। यहाँ वीर रस का श्रृंगार है, वीर रस की भावना है, बाबा ने इतना वर्णन किया। और शोभा के लिए आधी पंक्ति में लिख दिया कि नख शिख मंजू, ऊपर से वर्णन किया कमर तक, अब नख से ऊपर कहते हैं, नख शिख, सिर से चरण नहीं कहते, नख से शिख। अब नीचे से ऊपर का बता रहे हैं कि नख से लेकर और सिर तक शोभा है, नख शिख मंजू। ये मत समझ जितना हम वर्णन किए उतना ही सुंदर है, और अंग सुंदर नहीं है।
राघव के सभी अंग सुंदर हैं, नख से सिख तक। आधी लाइन में सारे अंग की सुंदरता कह दिया। अमंजु और महाछवि छाए, महाछवि छा रही है सारे अंगों में, नीचे से ऊपर। महाछवि रूपा स्वयं किशोरी जी है। सखिन मध्य सिय सोहती कैसे, छविगन मध्य महा छवि जैसे। मनो मनोहर तातन छाए, भगवान के नख से सिख तक के अंगों में महाछवि छाई हुई है। महाछवि चारों तरफ से इनको छेके हुई है, बसी हुई है। ये बाबा ने पूरा सौंदर्य का वर्णन करके यहाँ सौंदर्य का विश्राम अब देकर आगे का प्रकरण अब लीला का शुरू कर रहे हैं कि देखी लोग सब भये सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे। जितने लोग यहाँ हैं सब लोग देखे और सब सुखी हो गए। कौन सुखी हो गए? जो लोग इस रूप को देखे, जैसा वर्णन किया गया। शरदचंद निंदक मुखनिके से लेकर अनगसिख मंजू महाछवि छाए, सहज मनोहर मूर्ति दो से लेकर अनगसिख मंजू महाछवि छाए तक जो रूप का ये चित्र खींचा है बाबा ने, इस रूप को जो दर्शन किया वही सुखी हुआ, आनंद मगन हुआ। खल लोग तो डर रहे हैं वहाँ। रहे असुर छल छोड़ने भेखा, तीन प्रभु प्रगट काल सम देखा, डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी। सुखी कौन हो रहा है? जो लोग इस रूप को देख रहे हैं, जिसका, क्योंकि मुख्य रूप से जनकपुर वासी ऋषि मुनि वृंद, राजाओं में साधु राजा लोग, राजाओं में साधु राजा और संपूर्ण जनकपुरवासी, संपूर्ण ऋषि वृंद, ये लोग इस रूप को देख रहे हैं। और जो भक्त हैं आसपास गांव गिरावों के जो लोग आए हुए हैं धनु जग देखने के लिए, वो लोग भी जो सज्जन लोग हैं सब जो इस रूप को देख रहे हैं, तो वो लोग सुखी हो रहे हैं। जो रूप को देखेगा वही न सुखी होगा। जो भयंकर काल रूप में देख रहा है वो तो डरेगा, वो तो भागने के फेर में है कि हरी लगता है काल आ गया। वो सुखी नहीं है। भगवान एक ही भगवान मीरा के लिए रस के स्वरूप हैं, नाचने गाते आनंद देने वाले हैं। वही भगवान दुष्टों के लिए काल है। मैं हूँ मीरा को गोपाल, गिरधारी नंदलाल, कंस रावण को कालदास, तुलसी को राम। गोपन को यार, गोपिन को भरतार, बनो नंद को कुमार, सूरदास जी को श्याम। एक ही भगवान का। तो यहाँ जो लोग इस रूप सगुण साकार विग्रह का दर्शन कर रहे हैं खूब सुंदर, वे लोग सुखी हो रहे हैं। देखी लोग सब भय सुखारे, देखी एकटक लोचन चलत न तारे।
तारे का मतलब पुतली, तारे माने पुतली। एक टक लोग देख रहे हैं, पुतली तक नहीं चलती है इधर उधर, क्योंकि जितना भी आदमी देखता है सबका चित्र पुतलिये में बनता है। तो इतना लोग मगन हैं कि जो जहाँ देख रहा है राम जी का, कोई नेत्र देख रहा है तो नेत्र देख रहा है चुपचाप, इधर उधर पुतली नहीं अब होती है। कोई देख रहा है अधर को तो अधरे देख रहा है, मुस्कान देखकर मगन है। कोई गोल गोल कपोल देख रहा है तो उसी में मगन है। कोई कंठा देख रहा है, कंठ में मगन है। कोई माला में मगन है। जो जहाँ दृष्टि गई वहीं पर मगन है। एक टक लोचन चलत न तारे, एक टक लोचन तारे नहीं चल रहे हैं, यानी पुतली जहाँ है वही है। तृप्ति नहीं होती है एक ही जगह से, अन्य जगह क्या देखे। एक ही जगह जहाँ नेत्र लगे हैं वहीं में आनंद ले रहे, दूसरे जगह जाने की उनकी इच्छा ही नहीं होती। एक ही जगह में आनंद इतना मिल रहा। महाराज गोस्वामी जी ने इन सब दृश्यों का वर्णन गीतावली के पदों में कुछ किया है कि जब ते राम लखन चितएरी, जब ते रहे एकटक नर नारी जनकपुर, रहे एकटक नर लागत पलक कलप बितएरी, लागत पलक कलप बितएरी, जब ते राम लखन। प्रेम विवश मांगत महेश सो, प्रेम विवश देखत ही रहिए नित येरी, देखत ही जब ते राम लखन, कै ये सदा बसहु इन नैननि, कै ये सदा, कै ये नैन जाहूँ जीत येरी, कै ये नैन जब ते राम लखन चितएरी, जब ते रहे एक टक लोचन चलत न तारे, रहे एक टक नर नारी जनकपुर, लागत पलक कलप बितएरी, एक पलक का गिरना उनको कलप के समान लगता है। अब आप विचार करो कितना प्रेम है उन लोगों का। ये पलक गिरने का समय उनको कलप के समान लगता है, इसलिए पलक नहीं गिराते। कितना देर भगवान के दर्शन का अवरोध न हो जाए। प्रेम के बस में मगन होकर शंकर जी से मांगते हैं, हे भोलेनाथ औढ़धनी, आप कृपा करो कि हम इन्हें बराबर देखते रहें। बराबर देखना कैसे होगा? कहा दो ही तरह से होगा। या तो ये रहें इन आँखों के सामने, अथवा ये आँखें जाएं जहाँ ये जाएं तहाँ। कहे ये सदा
बसहु इन नयननी, ये नेत्रों में बस जाए हे भोलेनाथ, ये नेत्रों में बस जाए, हम दर्शन करती रहें इनका। अथवा ये नयन जहाँ जहाँ ये जाएं तहाँ तहाँ जाएं। कह ये नयन जाहूँ जीत येरी, सबका ऐसा प्रेम है। अरे भैया कोई समझाओ न जनक जी को, हैं? को समझाय कहे कि न भूपहि, को समझाई कहे बड़े भाग आए इत येरी। पुलिस कठोर कहाँ शंकर धन, पुलिस कठोर मृदु मूर्ति किशोर कित येरी, मृदु मूर्ति किशोर। अरे भैया कोई समझा के जनक जी को समझाओ न, कि वो राजा हैं, राजा लोगों को बड़ा ही विचार पूर्वक रहना होता है। और ये सौभाग्यवश चले आए हैं, तो इतने विचरवान, इतने बड़े भारी समझदार ज्ञानी शिरोमणि होकर भूल न करें, इस बात को समझें, अवसर से लाभ उठावें। ये बड़ा बढ़िया अवसर आ गया है कि आ गए हैं, बड़े भाग आए तेरी। और ये धनुष को तोड़ने लायक है नहीं, ये छोड़ने लायक भी नहीं है। पुलिस कठोर कहाँ शंकर धनु, वज्र से भी कठोर शिव जी का धनुष। अमृत मृत किशोर की तेरी, ये अत्यंत कोमल, इनसे धनुष तो टूटेगा नहीं। हैं किशोरी जी के योग्य यही, दूसरे कोई योग्य नहीं है इनके। ले समान इतना बढ़िया योग्य दुल्हा पाकर अपने पुत्री का संबंध इनसे कर दें, मिथिला के पाहुन ये बन जाए, हम लोगों को भी आनंद हो जाए। कोई समझाओ उनको, वो हठ न करें अपने प्रण का। इस तरह से लोग मना रहे। बिरचत बीन, प्रेम जो होता है वो बड़ा विचित्र होता है। प्रेम अंध बैरही न प्रबोधो, प्रेम अंधा होता है, वो है और कुछ नहीं देखता। अब ये लोग ये नहीं सोच पाते हैं कि बेचारे जनक जी प्रतिज्ञा किए हैं, उनके वचन की बात है, राजा है, राजा को अपने वचन की गरिमा होती है, ये नहीं लोग समझ पा रहे। कहते अरे जनक जी को चाहिए अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देना, ऐसा सुंदर बढ़िया दुल्हा फिर मिलेगा, हैं? ये अवसर फिर मिलेगा ना। बिरचत नहीं, हम लोगों को तो लगता है कि ब्रह्मा जी ने इनको बनाने में सारे जगत से सुंदरता लेकर इनको बना दिया, सारे संसार के सौंदर्य को बटोर करके इनकी रचना कर दी। सारा जगत सौंदर्य से इनके सामने खाली है, इनके सामने कोई अब सौंदर्य किसी का नहीं। बिरचतई नहीं बिरंचि भुवन सब, बिरचत नहीं सुंदरता खोजत रीतयेरी, सुंदर तुलसीदास ते धन्य जन्म जन, तुलसीदास ते मन क्रम बच जिनके हित येरी,
मन बच क्रम। बाबा कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं दुनिया में जिनके मन में इनकी मंजुल मूर्ति है, जिनके वचन में इनका दिव्य गुणगान और दिव्य माधुर्य और ऐश्वर्य की चर्चा है, जिनके जीवन के हर एक कार्यों में भगवत भाव का प्रवेश है। ऐसे लोग जो मन कर्म वचन से इनके अपने हैं वो धन्य है दुनिया में। एक सखी ने कहा, हे सखी सुनो, तुम घबरा काहे रही हो? हमारे जाने में तो जनक जी ने बहुत बढ़िया किया है। अगर वो प्रतिज्ञा नहीं किए होते तो देश देश के राजा लोग नहीं आते और न यही आते। वो प्रतिज्ञा किया है तब तो विश्वामित्र जी को निमंत्रण दिए हैं, यज्ञ में तो आए हुए हैं बाबा, और अपने इन दोनों शिष्यों को लाए हैं जो अनुपम हैं। तो ये कैसे आते? अगर यज्ञ न होता तो कैसे आते? जिनकी प्रतिज्ञा और उनका यज्ञ भी बड़ा बढ़िया है। इन्होंने जो किया है जनक जी ने बहुत सोचकर किया है। सुनो सखी भूपति भलो कियोरी, सुनो सखी यही प्रकार, अरे यही प्रसाद अवधेश कुंवर दो, यही प्रसाद नगर लोग अवलोकी जियोरी, नगर लोग अवलोकी जियो। सुनो सखी भूपति भलोई की ओरी, सुनो सखी। सखी सुनो, राजा ने बड़ा बढ़िया किया है कि जिस यज्ञ की कृपा से ये दोनों बालक पधार गए यहाँ, ये भी धनुष यज्ञशाला देखने के लिए भी तो ही आए हैं। तो अगर ये यज्ञ होता ही नहीं, अगर स्वयंवर करते ही नहीं, जनक जी प्रतिज्ञा करते ही नहीं, तो ये कैसे आते? इसलिए बड़ा बढ़िया किया जनक जी ने भी सखी, जो ऐसा आयोजन किया कि ये लोग आ गए, जिनको देखकर सारा नगर आनंद मगन हो रहा है। और एक बात सुन लो, तुम विश्वास करो मेरी बात पर, मान प्रतीति कहे मेरे ते, कत संदेह बस करत ही ओरी। संदेह मत करो, शंका मत करो, तवलो है यह शंभु सरासन, श्री रघुबर ज्यों लौ न लियोरी। तभी तक ये धनुष बना हुआ है जब तक राघव ने इसको छुआ नहीं है। जहाँ इस धनुष को ये पकड़ेंगे, ये धनुष उनके हाथों से टूट जाएगा। एक बात जान लो, विधाता ये बनाया है दोनों को, ये जोड़ी विधाता लगाए हैं। जेहि विरंची रची सिय सवारी, जेहि विरंची रची राम ही ऐसो रूप दियोरी, राम ही तुलसीदास तेहि चतुर विधाता, तुलसीदास तेहि निज कर यह संजोग सियोरी, निज कर यह संजोग। अरे जिस विधाता ने राम को इतना सुंदर बनाया, उसी विधाता ने श्री किशोरी जी को इतना सुंदर बनाया, और उसी विधाता ने इनको इतना सुंदर बनाया।
और उसी विधाता ने ये योग जुटा दिया है कि ऐसे अवसर पर ही आ गए। तब संदेह काहे करती हो, ये दोनों का संबंध होगा ही, ये मिथिला के मेहमान बनेंगे ही, ये दुल्हा और किशोरी दुल्हन बनेगी ही, हम लोगों को आनंद मिलेगा ही, जान लो। सब लोग बड़ी प्रसन्न हो गए। ठीक कहती हो, तुम्हारी बात तो बहुत बढ़िया लग रही है, बहुत सुंदर। अरे सखी जरा इनको देखो, कैसे सुंदर लग रहे हैं, नख से सिख तक। नेक सुमुखी चितलाई चितौरी, नख सिख सुंदरता अवलोकत, कहीं न जाय सुख होत जितौरी। और तुम जरा ये विचार करो कि ब्रह्मा जी ने इनको बनाने में कितना परिश्रम किया है। नेक सुमुखी चितलाई चितौरी, राजकुंवर मूर्ति रचि वेकी रुचि। और सुविरंच श्रम कियो है कितौरी। कितना ब्रह्मा जी ने परिश्रम करके बनाया इनको। तो जिसको इतना परिश्रम से बनाया है, किशोरी जी को, राम जी को, वो भला इतनी सुंदर जुगल जोड़ी को अलग अलग होने देंगे? ये कभी संभव नहीं। हाँ, देखो एक काम करो, अपने नेत्रों में इनको भर लो। सामर रूप सुधा भर वेकह, नयन कमल कल कलश रितौरी। का नेत्र को खाली करो, दूसरे को हटाओ, सबको इसमें से बस इनको भर लो। और तुम इस बात को मन में पूर्ण रूप से धारण कर लो कि मेरे जान इन्हें बोलिबे कारण, चतुर जनक ठयो ठाट तौरी। ब्रह्मा बड़े चतुर हैं, हमको तो यही लग रहा है कि जनक जी भी बड़े चतुर हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े ज्ञानियों के शिरोमणि हैं। इनको यहाँ बुलाने के लिए ही इन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया है। और तुलसी प्रभु भंजी हैं शंभुधनु, शिव जी के धनुष को ये तोड़ेंगे। अभूरी भाग्य सिय मातु पितौरी, सीता जी के माता पिता बड़े भागी बनेंगे। ये दुल्हा बनकर आंगन में जब पहुँचेंगे तो सुनैना जी का हृदय आनंद में भर जाएगा। इस तरह से तरह तरह की वार्ता नारियों की चल रही है राम जी को देखकर। आज सब लोग एक टक से देख रहे हैं और जिह्वा से उनकी बड़ाई चर्चा कर रहे हैं। देखी लोग सब भये सुखार, एकटक लोचन चलतन तार। हाँ, एक बात और समझ लीजिए, जो कहा गया था आपको कि कृपालु भगवान पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। ये जो कहा गया था धनुष यज्ञ मखसाला, कृपालु प्रभु देखने चले, तो कृपा यहाँ देख लीजिए अब कि सबको सुखी कर दिया। अपने शोभा से सबको आनंदित कर दिया राघव ने। हाँ, ये कम कृपा है थोड़े।
इनके दर्शन को शिव जी ब्रह्मा जी तरसते हैं, ध्यान में नहीं दर्शन होता है। आज सबको दर्शन हो रहा है, खूब जी भर के दर्शन हो रहा है, आघा के दर्शन लोग कर रहे हैं। ये नहीं कि तुरंत भाग जाएंगे, अभी बैठेंगे, अभी धनुष टूटेगा, जयमाला होगी, खूब दर्शन होगा। ते कृपा भगवान की। तो कृपा इनकी देख लीजिए। इसके बाद अब आगे वर्णन करते हैं। हर से जनक देखी दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। जनक जी दोनों भाई को देखे। बाबा आगे आगे हैं, राम लक्ष्मण पीछे पीछे हैं, लेकिन जनक जी का ध्यान राम लक्ष्मण पर है। राम लक्ष्मण यहाँ मुख्य है, इसलिए हर से जनक देख दो भाई। दोनों भाई को देख करके बड़े जनक जी प्रसन्न हुए, हर्ष हुआ हृदय में। उनको लगा कि हमारा मनोरथ पूर्ण होगा, क्योंकि बाबा विश्वामित्र जी के द्वारा जो परिचय हुआ है उसमें यह मालूम हो गया है कि अहिल्या का उद्धार करने वाले हैं ये, जिनकी चरण धूलि लगने से एक पत्थर का उद्धार हो गया। इतना जिनका प्रभाव है, ऐसे प्रभावशाली राघव हमारे मनोरथ को पूर्ण जरूर करेंगे। ये भावना मन में आई कि जो अहिल्या का उद्धार कर सकते हैं अपने चरण की धूलि से, उनके लिए धनुष भी कुछ नहीं है। हमारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे, ये हमारे मेहमान बनेंगे, धनुष को तोड़ेंगे। ऐसा मन में भाव आने से हर्ष हुआ। हर से जनक देखी दो भाई। एक बात और भी जनक जी भी एक टक से देख सकते थे। जनक जी तो और विभोर रहने वाले और विदेह है। जब सारे सभा के लोग एक टक लोचन चलत न तारे, तो जनक जी कहे नहीं हो गए वैसा। जनक जी नहीं हो रहे, जनक जी संभाले हुए हैं अपने को। राम जी को देखकर भी अपने को संभाल करके व्यवहार निभा रहे कि हम तनिक चुक जाएंगे अभी तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि राम जी की हमें प्राप्ति करनी है। राघव को तो हमें प्राप्त करना है। राघव तो हमारे सदा के लिए नेत्र की पुतली बनेंगे, लेकिन अभी तो थोड़ा हमको व्यवहार संभालना है। ऋषि मुनि आए हुए हैं, राजा लोग आए हुए हैं, इतनी बड़ी व्यवस्था सब मेरे जी में है। इसलिए जनक जी का दिखे यहाँ पर कि जनक जी जितने ही संसार से अलग रहने वाले हैं, आज उतने ही व्यवहार निपुण भी हैं। एकदम बढ़िया से सब इंतजाम देख रहे हैं। इसलिए एक टक से राम जी को नहीं देखने लगे। ये राम जी को देख चुके हैं, हृदय में बसाए हुए हैं, राम जी के ध्यान में रात दिन मगन हैं, लेकिन व्यवहार संभाल रहे हैं। व्यवहार में मुनि जी के चरण पकड़े, राम जी को देखकर प्रसन्न हुए, लेकिन चरण पकड़े मुनि जी के, क्योंकि राम जी बालक हैं। इनकी दृष्टि में एक शिशु हैं। जनक सुनैना जी के गोदी में के बबुआ, तो गोदी के बबुआ जैसे लग रहे हैं राम जी इनको, तो ये चरण पर कैसे गिरेंगे? ये चरण पर नहीं गिरे। चरण पर गिरे विश्वामित्र जी। क्यों? ये मन में आया कि जितना भी आनंद आज मुझे हो रहा है, जितना भी नगरवासियों का आनंद हो रहा है, हमारे जग की शोभा बढ़ रही है,
हमारे इस मंडप की शोभा बढ़ रही है, ये सबका श्रेय इन्हीं चरणों का हो। बाबा के चरणों की कृपा है। हाँ, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। संतन के बिना कुछ नहीं मिलेगा, न भगवान का रूप मिलेगा, न भक्ति मिलेगी। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, अब बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो मिलाय। इसीलिए पहले गुरु जी का चरण पकड़ लिया, अब इस बाबा का कि धन्य ये चरण है। हाँ, जिन चरणों की कृपा से आज ऐसे परमात्मा सगुण साकार ब्रह्म मेरे इस मंडप में पधारे हैं। इसलिए मुनिपद कमल गए। हमारे मिथिला के सखियों ने भी यही स्वीकार किया, कैसे कैसे अइल नहीं हवा नेवता न पतिया, कैसे कैसे अइल नहीं हवा। राम जी के लिए कोई निमंत्रण नहीं गया था, ये जान लीजिए। निमंत्रण विश्वामित्र बाबा के लिए गया था, राम जी के लिए नहीं। कैसे कैसे अइलन हवा नेवता न पतिया, बन के प्रताप विश्वामित्र के संगतिया, बगसर के बाबा जी के धन्यवाद देहु ना। जैसन पहुना हमार ऐसन कतहु केहू ना, जैसन पहुना। आ सखी है दुल्हा